दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो के साथ जहां पर हम सीखेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पावरफुल टूल को, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ ही साथ डिफिकल्ट भी है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट। इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 टेबल डिजाइन एंड पार्ट 2 टेबल लेआउट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ सैंपल ब्लॉक्स दिए गए हैं। अगर देखो मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ माउस से तो आप देख सकते हैं ये मेरे कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं जो कि ये कॉलम्स है। एंड मैं जो नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ एक्चुअली लाइन, तो मेरी जो है ये रोज है। तो अभी क्या करता हूं मैं, 6x2 की मैंने एक कॉलम क्रिएट कर ली है और जैसे ही मैंने कॉलम को क्रिएट किया है उससे जुड़े जितने भी ऑप्शंस है टेबल टूल से, वो मेरे जो ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। जैसे टेबल डिजाइन की मैं बात करूं तो ये देखो यहाँ पे मेरे बहुत सारे मल्टीपल जो टेबल डिजाइन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। बात करूं मैं टेबल लेआउट की तो ये सारे ऑप्शंस जो है हमें इसमें जो कवर अप करने हैं। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। मैं इंसर्ट टैब पे गया, वापस से मैंने टेबल पे क्लिक किया तो यहाँ सपोज दैट मुझे जो है 5x2 5x3 या 7x3 की मेरे को टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ से देखो आप जो एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, मैं ये हमारे रोज दी गई हैं जो कि नीचे चल रही है, रो दी गई है। अब मैं बात करूँ कॉलम की तो कॉलम हमारी जो है, ये जो कॉलम, ये जो ब्लॉक्स देख रहे हैं ये नीचे की तरफ ही कॉलम है। दैट मीन्स जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज दी गई हैं। ठीक है, 1 रो 2 एंड 3 रो। ठीक है, तो भी क्या है मेरे पास में 3 4 5 6 7 मेरे पास कॉलम्स है और 3 मेरे पास रोज है। ठीक है, तो ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली है। इसके अलावा जो है, अगर सपोज दैट मैं बात करूं और इसकी टेबल लेने की, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो मैक्सिमम जो दिया गया है मिनिमम 10x1 की मेरे पास जो कॉलम है, एंड मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये 8 है। तो 10x8 की मेरे पास जो दिया गया है टेबल, अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे जो टेबल जो है वो 30 रोज चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसमें 3 कॉलम्स चाहिए, तो अभी उसे मैं कैसे क्रिएट करूंगा? तो उसे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से इंसर्ट टेबल पे जाऊंगा। मेरे पास में एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। तो मैं करता हूँ 35 मुझे जो है नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, और मैं सॉरी 3 मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, और मैं रो की अगर बात करूं तो मुझे कितने चाहिए, 35। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे पास देखेंगे जो एक कॉलम क्रिएट हो गई है जिसके अंदर मैं कोई भी डेटा अपना ऐड कर सकता हूं जो भी मेरे असाइनमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप कॉलम में कितनी भी रोज कितनी भी कॉलम जो है एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो एक ही पेज पे आया है। इसके अलावा जो है मैं यहाँ से एक टेबल और क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा अपना जो है एक्चुअली टास्क ऐड करूंगा इसमें। मैंने इसे डिलीट कर दिया है। वापस से मैं इंसर्ट टैब में गया और टेबल पे गया। यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं एक कुछ ऐसी टेबल लूंगा जहां पे मैं अपने स्टूडेंट का डेटा इसमें ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, तो मेरे पास में सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, नेम है और उनके मार्क्स है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 मैं एक्चुअली यहाँ से कॉलम लेता हूँ और इसके अलावा जो है 4 मैं रोज ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, नेम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, नेम हो गया, तो मैं यहाँ से NAME नेम टैब की हेल्प से मैं नेक्स्ट कॉलम में एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पे, जैसे इंग्लिश है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे हिंदी हो गया और यहाँ पे मैथ्स हो गया। इसके अलावा जो है हमारा जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और SST हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँ नेक्स्ट आ जाऊंगा तो यहाँ पे SST। ठीक है, मैं टैब की हेल्प से नीचे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई नाम लिया है सचिन, और सचिन ने इंग्लिश में जो मार्क्स लिए हैं कितने लिए हैं 85, और हिंदी में है कितने 63, और मैथ्स में है इसके 45, और SST में की मैं बात करूं तो समथिंग 75 है। नेक्स्ट है मेरा जो है मयंक, और यहाँ पे इसके कोई भी मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। ठीक है, 45। ठीक है, थर्ड है हमारा
राहुल स्टूडेंट है और इसकी जो है 58 नंबर है, और यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 36 है, और ये 44 है। अब क्या है, मेरे पास में मैंने टेबल अपनी बना ली है, इसके साथ मैंने डेटा भी ऐड कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि मेरे जो कुछ और भी स्टूडेंट हैं उनकी मैं और मार्क्स जो ऐड कर लूं। तो जैसे ही सिंपली मैं टैब एंड यहाँ से प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे एक न्यू कॉलम्स मेरी अगेन जो क्रिएट हो गई, एक न्यू जो रो है वो क्रिएट हो गई है। तो मुझे कहीं से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये क्रिएट हो गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोहित इसका नाम है, और इनके जो नंबर है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 56, 85, 37 और ये है 72। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम टेबल से बाहर आ जाते हैं और मैं चाहता हूं इसको कुछ जो है सेटिंग देना। ठीक है, यहां पे मैंने इस पे सिलेक्ट किया है, और मेरे पास में जो है टेबल डिजाइन है, और टेबल डिजाइन से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे देखो डिजाइन दिए गए जो कि ओपन हो रहे हैं, शो हो रहे हैं मेरे पास में। कोई भी मैं डिजाइन ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया तो वेरी सिंपल जो थोड़ा सा पहले की अपेक्षा अट्रैक्टिव लग रही है, तो आप चाहे तो इसको और भी डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिजाइन जो है एक्चुअली चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, और क्या करता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा और हाईलाइटेड लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने जो डिजाइन लिया है मुझे पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, मेरे पास में कुछ सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है कि देखो यहाँ पे आप, अगर मैं हेडर की बात करूँ, जो उसका हेडर है ये एक्चुअली रो है, हेडर रो है, तो ये बहुत ही ज्यादा डार्क कलर इसने हाईलाइट लिया है। यहाँ की मैं बात करूँ इस कॉलम की, तो यहाँ पे ये जो नेम है वो ब्लैक कलर में लिया है, उसको बोल्ड करके लिया है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये जो मेरी रो है, एक रो ये तो उसने हाईलाइटेड कलर दिया है, और जो सेकंड रो है उसमें इसने जो कलर को नहीं लिया है, तो सेम इसने इसी कंटिन्यू किया है। तो ये क्यों किया है, किसकी वजह से किया है, इसकी क्या सेटिंग्स है, तो यहाँ देखो हमारे पास में कुछ सेटिंग्स ओपन है। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे देखेंगे हेडर रो, तो मैं हेडर रो पे जब भी क्लिक करता हूं तो हेडर रो का मेरा जो कलर है वो एक्चुअली हाईलाइटेड था, देखो वो चला गया है, वापस से मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। तो इसको चेक और अनचेक आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देखो आप अपना जो असाइनमेंट बना रहे हैं, आप उसे कितना डेकोरेटिव, कितना अच्छा इफेक्टिव, ठीक है, इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो यहां से मैं बात करूं फर्स्ट कॉलम की, तो मेरा ये बोल्ड क्या हुआ है फर्स्ट कॉलम का, ये चेक है। मैं इसको अनचेक करता हूं, देखो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, मेरे जो फॉन्ट है वापिस से इस पर किया मैंने चेक, तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया, जो कि अच्छा भी लग रहा है। वही मैं टोटल रो की मैं बात करूं तो देखो टोटल रो में सेम है, वही अप्लाई कर देगा जो हमारी ये रो है एक्चुअली, लेकिन इसको मैं अनचेक करता हूं तो ये वापस से हट जाएगा। इसके अलावा मैं लास्ट कॉलम की मैं बात करूं, ये देखो ये लास्ट फर्स्ट कॉलम है और ये लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम। तो अभी फर्स्ट कॉलम में इसने बोल्ड करके दिया था, और जो सेकंड मैं लास्ट कॉलम की बात करूं तो लास्ट कॉलम में भी इसने इसको बोल्ड कर दिया। आप चाहे तो इसको चेक रहने दें, नहीं तो इसको अनचेक कर दे। ठीक है, मैंने इसको अनचेक कर दिया है। अभी क्या है, मेरा यहाँ पे जो है, मैं अब बात कर रहा था आपसे कि मेरा जो यहाँ पे कलर दिया हुआ है इसने हाईलाइटेड, और नीचे जो नेक्स्ट में दिया है इसने क्या दिया हुआ है, इसको व्हाइट कलर दिया हुआ है सिंपली। तो यहां से इसको बैंडेड रोज की वजह से है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो सभी जो आपका बैकग्राउंड है, जो रो है वो एक जैसे कलर हो गया है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, मैं वापस से जाता हूं इस पे, और यहाँ पे बैंडेड रोज पे आप क्लिक करोगे, चेक करोगे तो देखो ये वापस सेम एस उसी फॉर्मेट में आ गया, जहां पे इसको वन लाइन इसने लिया है, वन रो को लिया है कलर के साथ में, एंड जो सेकंड रो है उससे आगे वाली उसको उसने क्या किया, विदाउट कलर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो इसको कॉलम्स के अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम एज इट इज है, एंड सेकंड कॉलम में फॉर्मेटिंग इसने कर दिया है कलर की। तो आप चाहे तो उसको चेक और अनचेक भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आई होप ये आपका जो है टेबल डिजाइन जो एक्चुअली आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है। मैं बात करता हूँ शेडिंग की, कलर शेडिंग की इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ कलर भी दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो टेबल का जो मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने टेबल को, सिलेक्ट करने के बाद में कुछ बने बनाए कलर मेरे ऑलरेडी दिखा रहे थे, उसका प्रीव्यू भी आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप कोई जो भी आपको प्रेफरेबल लग रहा है बने बनाए कलर का वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे जो मेरा पहले का कलर और जो अभी कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उतना अच्छा भी इफेक्टिव भी नहीं लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे मोर कलर पे जाके यहाँ से जो है बहुत सारे कलर होते हैं, यहाँ से आप जो है कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अभी क्या मेरा वही फॉर्मेट आ गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो मेरा नेक्स्ट टूल है बॉर्डर्स का, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉर्डर्स के अंदर दिए गए हैं, बॉर्डर्स स्टाइल दिए गए हैं, पेन कलर दिया गया है, और बॉर्डर एंड बॉर्डर पेंटर दिया गया है। तो मैं बात करता हूं एक्चुअली बॉर्डर्स की। ठीक है, तो मेरे पास में
ये मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे गया तो देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दी गई है, कौन सी लाइन से आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट मेरी ये रो है, पार्टिकुलरली मैं इस रो की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने बनी बनाई जो लाइन है उस चीज को ले लिया है। ठीक है, ये देखो, तो ये मैंने कोई भी पार्टिकुलर कॉलम को जो रो उसको ऐड करके इसको जो है बॉर्डर दे दिया है। आप अगर चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली आप भी इसको ऐड कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर कॉलम को या फिर रो को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारा बॉर्डर सैम्पलर भी है ऑलरेडी, जो मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा जो है आप चाहे तो उनकी जो लाइनें हैं वो भी चेंज कर सकते हो। ये जो लाइन है थोड़ी इफेक्टिव लग रही है, आप चाहे तो इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो नेक्स्ट टूल दिया गया है हमारा पेन कलर दिया गया है। ठीक है, अब मैं पेन कलर की मैं बात कर रहा हूँ और पेन कलर से ऊपर देखेंगे आप जो इसको जो लाइन दी गई है, लाइन के भी साइज दिए गए हैं। आप इसका जो साइज है 1/4 का साइज है, 1/2 का साइज है, 3/4 का साइज है, या फिर 1/1 एंड 1/2 का साइज है, पीटी में दिया गया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे देखेंगे मैं इसका जो साइज का जो बढ़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे पहले की अपेक्षा जो है हमारा ये थोड़ा सा ज्यादा है, अच्छा डेकोरेटिव लग रहा है और बड़ा भी हो गया है। तो इस तरीके से आप इसका साइज भी, बॉर्डर का जो साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं, जो पेन कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। पेन कलर जो यहाँ पे येलो हाईलाइटेड था, अगर मैं चाहता हूँ इसको रेड में आए तो ये रेड में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम एज जो मेरा जो मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद में जो है मेरा जो नेक्स्ट है, ये बॉर्डर्स के लिए स्पेशली हमारे पास में जो है एक दिया गया है। देखो ये कह रहा है बॉटम बॉर्डर, आप बॉटम करना चाहते हैं, आप टॉप करना चाहते हैं, लेफ्ट बॉर्डर करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आपको देगा। ठीक है, यहां से मैं चाहता हूं इसको ऑल बॉर्डर मिल जाए, तो मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो ऑल बॉर्डर हो गया। आप चाहेंगे मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करके पूरी टेबल पे ऑल बॉर्डर सेट करूं, तो यहाँ पे देखो ऑल बॉर्डर लगाएंगे आप तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑल बॉर्डर आ गया है आपके साथ में। कलर ये रेड इसलिए आया क्योंकि मैंने कलर यहाँ से रेड लिया हुआ है, आप चाहे तो उसको नन भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो। ठीक है, वापस से जाएंगे, सिलेक्ट किया और यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखो सिंपल हो गया है। इस कॉलम को आप देख सकते हो पार्टिकुलरली। अगर आप चाहते मेरे पूरी जो कॉलम है उस पर यही कलर आए, तो यहाँ पे वापस से जाके ऑल बॉर्डर सेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे ब्लैक हो गया है। और ये लाइन मैंने ये वाली सेट की हुई थी बॉर्डर पे, तो इसलिए ये वाली लाइन आ रही है। आप चाहे तो यहाँ पे लाइन जो चेंज कर सकते हो, तो जब ऑल बॉर्डर करेंगे सिलेक्ट करने के बाद में, तो वही लाइन उसको लेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो मुझे आउटसाइड द बॉर्डर अपनी लाइन रखनी है तो आउटसाइड द बॉर्डर आ जाएगा। और ये बहुत सारे ऐसे जो है चीजें हैं, आप इसको 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं बॉर्डर फॉर्मेट बॉर्डर पेंटर की, तो जैसे देखो ये मेरी जो टेबल है इसका जो फॉर्मेट करना चाहेंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। जब आप बॉर्डर करेंगे इससे देखो लाइन लोगे तो ये फॉर्मेट हमारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ये अपने आप हाईलाइटेड हो गई है। इस तरीके से आप ये जो बॉर्डर्स भी कर सकते हैं टेबल डिजाइन में। आई होप ये आपका जो टेबल डिजाइन है हमारा, ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसकी सभी टूल्स जो मैंने अभी बताए आपको। ठीक है, टेबल स्टाइल ऑप्शन है, टेबल स्टाइल्स है एंड बॉर्डर्स है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारी टेबल लेआउट दिया गया है, इसके हमारे एक्चुअली क्या यूज है, क्या इसकी हमारी हेल्प होती है। तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखो टेबल की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेबल दी गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करके मेरे को बेसिक टूल्स दिए गए जैसे सिलेक्ट सेल। तो कोई भी जहां भी मेरा कर्सर है वहां पे अगर मैं सिलेक्ट पे जाता हूँ, सिलेक्ट सेल करता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक जो है अपनी सिलेक्ट को कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। वापिस से अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्ट पूरी कॉलम, तो पूरी कॉलम सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मेरा कर्सर इस वाली कॉलम में था। अगर मैं इस वाली कॉलम में रखूंगा अपना कर्सर तो ये इस वाले जो कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। अगेन है मेरा सिलेक्ट रो। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पर हूं और मैं सिलेक्ट रो करना चाहूंगा तो ये एक रो को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और आप चाहते हैं मेरी जो ये पूरी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी पूरी जो टेबल है आपकी एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। आई होप ये बेसिक टूल्स हैं, बेसिक ऑप्शंस हैं आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे ये व्यू ग्रिड लाइन्स है। ठीक है, तो ये व्यू ग्रिड लाइन्स कैसे वर्क करता है, कैसे मुझे इसका पता चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ, इसमें एक रो ऐड कर दी है और मैं वापस से जाऊंगा अपने टेबल डिजाइन में और यहाँ पे बॉर्डर जो मैंने लिए थे आपकी बार मैं इसके करता हूँ नो बॉर्डर कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल, नो बॉर्डर। ठीक है, अभी इसके जो बॉर्डर नहीं रहा है, इस पे फॉर्मेटिंग भी नहीं है। फॉर्मेटिंग की अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको यहाँ से बहुत ही सिंपल डिजाइन दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी जब देख सकते हैं हमारा जो टेबल है बहुत सिंपल हो गया है। और मैं यहां की मैं बात कर रहा हूं,
इस पे गया और यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक किया मैंने, तो ये सभी लाइन एक्चुअली हट जाएगी मेरी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।